हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम सत्र में आप सबका स्वागत है। आज ग्रामीण परिवेश की एक अगली वीडियो लेकर आए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करते हैं आप सबसे कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो डालें आपके में नोटिफिकेशन आ जाए। तो ये ग्रामीण विकास की अगली वीडियो लेकर आए हैं और देर न करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? ऑप्शन ए रैयतवाड़ी बंदोबस्त, ऑप्शन बी महलवाड़ी बंदोबस्त, ऑप्शन सी स्थायी बंदोबस्त या ऑप्शन डी उपरयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसका सही आंसर बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ठीक है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए होगा, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। थॉमस मुनरो क्या था? ये मद्रास का गवर्नर रहा था कब से कब तक? 1820 से थॉमस मुनरो गवर्नर ऑफ मद्रास है, मद्रास का गवर्नर रहा था कब से? 1820 से 27 तक। ठीक, देखो हुआ क्या था, रैयतवाड़ी प्रथा जो है 1792 ईस्वी में, 1792 1792 1792 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले से लागू की गई थी। ठीक है, रैयतवाड़ी प्रथा कब से लागू की गई थी? 1792 ईस्वी में। 1792 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले से सर्वप्रथम लागू की गई थी। ठीक है, 12 महल, 12 महल जिला। ठीक है, 12 महल जिले से सर्वप्रथम लागू की गई थी। ठीक है, और बाद में पूरे मद्रास में इसे 1820 ईस्वी में मुनरो ने लागू किया था। ठीक है, ठीक है, 1820 में मुनरो ने इसे पूरे मद्रास में लागू किया था। ठीक है, दूसरा आपका है महलवाड़ी बंदोबस्त। महलवाड़ी बंदोबस्त कब हुआ था? इसे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1822 में कहाँ कहाँ लागू किया गया था? एक यूपी, एक पंजाब, एक एमपी में लागू किया गया था। ठीक है, महलवाड़ी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? 1822 में। ठीक है, 1822 में कहाँ कहाँ लागू किया गया था? यूपी, आपका यूपी, पंजाब और एमपी में। ठीक है, एमपी में लागू किया गया था। इसकी अवधारणा सर्वप्रथम किसने? होल्ड मैकेंजी ने 1819 में दिया था। ठीक है, इसकी अवधारणा किसकी? महलवाड़ी प्रथा की। महलवाड़ी प्रथा की अवधारणा सर्वप्रथम होल्ड मैकेंजी ने 1819 में दिया था। होल्ड मैकेंजी अवधारणा किसने दी थी? होल्ड होल्ड मैकेंजी ने कब दी थी? 1819 में। 1819 में। और तीसरा आपका क्या बचा? तीसरा आपका बचा स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त आपका पहले वीडियो में बता चुके हैं। स्थायी बंदोबस्त, इसे इस्तेमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं। ये सर्वप्रथम बंगाल में लागू किया गया था। किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब लागू किया था? 22 मार्च 1793 को। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त या जिसे इस्तेमरारी बंदोबस्त कहते हैं। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? 22 मार्च 1793 को। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का दूसरा क्वेश्चन है, लेखपाल के कागजात पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, लेखपाल के कागजात पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? ऑप्शन ए जिलाधिकारी के, ऑप्शन बी राजस्व अधिकारी के, या ऑप्शन सी ब्लॉक प्रमुख के, या ऑप्शन डी बैंक के महाप्रबंधक के। इसका सही ऑप्शन बताइए। लेखपाल के कागजात पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? इसका ऑप्शन बी सही होगा, राजस्व अधिकारी के। ठीक है, ऑप्शन बी राजस्व अधिकारी के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है आज का, भारतीय ग्रामीण समाज को बांटा जा सकता है मुख्यतया, भारतीय ग्रामीण समाज को बांटा जा सकता है किसमें? ऑप्शन ए है जमींदार वर्ग एवं काश्तकार वर्ग, ऑप्शन बी है जनजातीय समाज और जमींदार वर्ग, या ऑप्शन सी है, ये सी है। ठीक है, ऑप्शन सी जनजातीय समाज और कृषक समाज, या ऑप्शन डी उच्च जाति एवं जनजाति समूह। इसका सही ऑप्शन बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा जनजातीय समाज और कृषक समाज। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा इसका,
जनजातीय समाज और कृषक समाज। ठीक है, बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है आज का, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तीव्रता से हो रहे परिवर्तनों का सबसे प्रमुख कारण है। ठीक है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तीव्रता से हो रहे परिवर्तनों का सबसे प्रमुख कारण है, इसका कारण बताइए कौन सा कारण है। ऑप्शन ए है ग्रामीण जनता में जागरूकता आना, या ऑप्शन बी है सरकार द्वारा नियोजित योजनाएं, या ऑप्शन सी ग्रामीण जनता में बचत की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी, या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन बताइए। इसका सबको मालूम होगा आंसर। इसका सही ऑप्शन होगा सरकार द्वारा नियोजित योजनाएं। इसका ऑप्शन बी सही होगा, सरकार द्वारा नियोजित योजनाएं। ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भूमि सुधारों से संबंधित विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची में है, ये बताइए। भूमि सुधारों से संबंधित विषयों का उल्लेख, भूमि सुधारों से संबंधित विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची में है। अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है राज्य सूची, ऑप्शन बी संघ सूची, ऑप्शन सी है समवर्ती सूची, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ठीक है, राज्य सूची। भूमि सुधारों से संबंधित उल्लेख भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में है। ठीक है, 3 सूचियां हैं, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। पिछले वीडियो में ये डिस्कस किया था मैंने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का छठवां क्वेश्चन है। छठवां क्वेश्चन है आज का, भारत के किस राज्य ने वर्ष 1995 में राजस्व मंडल विघटित कर दिया था। इसका ऑप्शन बताइए। ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी बिहार, या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका सही ऑप्शन बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी। ठीक है, पश्चिम बंगाल इसका सही ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन है आज का, जिला प्रशासन के स्तर हैं। सातवां क्वेश्चन है जिला प्रशासन के स्तर हैं। ऑप्शन ए है जिला, ऑप्शन बी उपखंड, या ऑप्शन सी तहसील, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही ऑप्शन बताइए। जिला प्रशासन के स्तर कौन कौन से हैं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ठीक है, जिला प्रशासन के स्तर, सबसे पहला स्तर क्या होता है, सबसे उच्च स्तर जिला। ठीक, जिला। दूसरे नंबर पे क्या होता है, उपखंड। जिले को बांटा जाता है किस में, उपखंड में। ठीक है, जिले को बांटा जाता है उपखंड में, और उपखंड को किस में बांटा जाता है, तहसील में। ठीक है, उपखंड को तहसील में बांटा जाता है, और तहसील को किस में बांटा जाता है, हल्का में, जिसे गांव कहते हैं, हल्का, या जिसे गांव कहते हैं। ठीक है, तो जिले का सबसे उच्च अधिकारी कौन होता है, डीएम, या डीएम, या जिसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कहते हैं, डीएम। ठीक है, उपखंड का उपखंड अधिकारी जिसे एसडीएम भी कहते हैं। ठीक है, एसडीएम मतलब सब डिविजनल ऑफिसर, एसडीएम। ठीक है, और तहसील का अधिकारी कौन होता है, तहसीलदार, सबको पता है, नायब तहसीलदार, तहसीलदार। ठीक है, और सबसे लास्ट में हल्का या गांव, इसका अधिकारी कौन होता है, पटवारी, या जिसे लेखपाल कहते हैं। ठीक है, ये डिस्कशन कर चुके हैं पहले के वीडियोस में, ये डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 8वां क्वेश्चन है, जिला दंडनायक होता है। इसका सही ऑप्शन बताइए, जिला दंडनायक कौन होता है। ऑप्शन ए जिला जज, या ऑप्शन बी जिला कलेक्टर, या ऑप्शन सी उपखंड अधिकारी, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। कौन होता है जिला दंडनायक, इसका सही ऑप्शन बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी जिला कलेक्टर। ठीक है, ये जिला जज, जिला कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये जो है इनमें बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होगी, तो इसका एक अलग से हम वीडियो बनाकर डाल देंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का 9वां क्वेश्चन है, राजस्व मंडल तथा राजस्व प्रशासन से संबंधित कार्यों में राजस्व से क्या तात्पर्य है। इसका सही ऑप्शन बताइए। राजस्व मंडल तथा राजस्व प्रशासन से संबंधित कार्यों में राजस्व से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए भू राजस्व तथा कृषि, या ऑप्शन बी बिक्री करों तथा उत्पादन कर, या ऑप्शन सी आयकर, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही ऑप्शन बताइए। इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन होगा भू राजस्व तथा कृषि, ऑप्शन ए। ठीक है, इसका ऑप्शन ए होगा भू राजस्व तथा कृषि। राजस्व से क्या तात्पर्य है, राजस्व मतलब भू राजस्व तथा कृषि। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 10वां क्वेश्चन है,
भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? अच्छा क्वेश्चन है। भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी राज्य सरकार, या ऑप्शन सी पंचायती राज संस्थाओं के पास, या ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों। इसका सही ऑप्शन बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी राज्य सरकार। ये किस में दिया हुआ है? ये सूचियों में इसका पूरा एक्सप्लेनेशन, इसका पूरा व्याख्यान किया गया है। भूमि सुधार से संबंधित क्वेश्चन एक अभी अभी इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। पहली क्या है? राज्य सूची, इसे क्या कहते हैं? स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट, ठीक है। दूसरी कौन सी है? संघ सूची, जिसे क्या कहते हैं? यूनियन लिस्ट। और तीसरी समवर्ती सूची, जिसे कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, ये तीन सूचियां हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में ये तीन सूचियां दी हुई हैं, जिसमें से जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारों का के बंटवारों का विवरण इसमें दिया हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का 11वां क्वेश्चन है, पटवार इलाके का सारा रिकॉर्ड रहता है, किसके पास रहता है? सरपंच के पास, या ग्राम पंचायत में, या पटवारी के पास, या गिरदावर के पास? इसका सही ऑप्शन बताइए। पटवार इलाके का सारा रिकॉर्ड रहता है। इसमें से आप नाम से हो सकता पहचान जाएं, लेकिन कंफ्यूज हो सकता इस दो में हो, पटवार या गिरदावर के पास। आप कंफ्यूज हो सकते हैं। पटवार इलाके का सारा रिकॉर्ड, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पटवारी के पास रहता है। ठीक है, गिरदावर इसमें कृषि का रिकॉर्ड रहता है, पूरा कृषि का विवरण रहता है, कृषि का विवरण इसमें पूरा दिया हुआ होता है। पटवारी के पास किसके पास कितनी ज़मीन है, इसका पूरा विवरण रहता है पटवारी के पास। ओके, और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग भूमापन में नहीं किया जाता है? इसका सही ऑप्शन बताइए। निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग भूमापन में नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए है जरीब, ऑप्शन बी है कंपास, ऑप्शन सी है थियोडोलाइट, या ऑप्शन डी है बैरोमीटर। इसका सही ऑप्शन बताइए। ये मालूम होना चाहिए सबको। इसमें से ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये तीनों जो हैं, ये तीनों भूमि मापन में प्रयोग होते हैं। इसका ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी। बैरोमीटर का प्रयोग भूमि मापन में नहीं किया जाता है। बैरोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दाब। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दाब को मेज़र करने में बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है। बाकी जरीब, कंपास, थियोडोलाइट, ये तीनों भूमि मापन में यूज़ किए जाते हैं। 13वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का 13वां क्वेश्चन है, भूमि की पैमाइश यानी कि नाप, पैमाइश को नाप कहते हैं। भूमि की पैमाइश का कार्य कौन सा विभाग करता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भूमि की पैमाइश का कार्य कौन सा विभाग करता है? ऑप्शन ए भूमि प्रबंधन विभाग, ऑप्शन बी चिकित्सा विभाग, ऑप्शन सी है राजस्व विभाग, ऑप्शन डी है शिक्षा विभाग। इसमें से आपको कन्फ्यूज़न होगा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में, भूमि प्रबंधन या फिर राजस्व विभाग, इसमें कन्फ्यूज़न होगा। सही ऑप्शन बताइए, भूमि की पैमाइश कौन सा विभाग करता है? इसका सही ऑप्शन होगा राजस्व विभाग। ठीक है, भूमि की पैमाइश का कार्य राजस्व विभाग करवाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का 14वां क्वेश्चन है, मीट्रिक जरीब में कितनी कड़ियाँ होती हैं? मीट्रिक जरीब में कितनी कड़ियाँ होती हैं? इसका सही ऑप्शन बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 100, 100 कड़ियाँ होती हैं। मीट्रिक जरीब में 100 कड़ियाँ होती हैं। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 15वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भू क्षेत्रफल मापन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? उत्तर प्रदेश में भू क्षेत्रफल मापने की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ऑप्शन ए एकड़, या ऑप्शन बी बीघा, या ऑप्शन सी बिस्वा, या ऑप्शन डी बिस्वांसी। इसका सही ऑप्शन बताइए। उत्तर प्रदेश में देखिए क्षेत्र दे दिया है उत्तर प्रदेश, स्टेट का नाम दे दिया है। उत्तर प्रदेश में भू क्षेत्रफल मापन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी बिस्वांसी। ठीक है, एक बिस्वांसी कितने के बराबर होता है? 1 वर्ग गट्ठा के बराबर। एक बिस्वांसी 1 वर्ग गट्ठा, वर्ग गट्ठे के बराबर होता है। 20 बिस्वांसी किसके बराबर होता है? 20 बिस्वांसी 1 बिस्वा के बराबर होता है। 20 बिस्वांसी 1 बिस्वा के बराबर होता है।
और 20 बिस्वा किसके बराबर होता है? 20 बिस्वा किसके बराबर होता है? 1 बीघा के बराबर होता है। ठीक है, 1 बीघा के बराबर होता है। और एक पक्का बीघा कितने वर्ग गज या कितने स्क्वायर फुट के बराबर होता है, ये बताइए। एक पक्का बीघा ये 27,225 स्क्वायर फुट या वर्ग फुट के बराबर होता है, स्क्वायर फुट के बराबर होता है। ठीक है, देखिए भूमि पैमाइश की मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें ये सारा कुछ डिस्कशन कर दूंगा। ठीक है, अभी के लिए फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, अभी ज़्यादा डिस्कशन इसके पे नहीं कर सकते हैं, अभी जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन हो गए हैं, 16 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का 16वां क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सी भू क्षेत्रफल मापन की अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय इकाई है? इसका सही ऑप्शन बताइए। यहाँ पे फिर से पूछ लिया अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय इकाई है, इससे पहले उत्तर प्रदेश का पूछा था, अब पूछा है अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय इकाई। निम्नलिखित में से कौन सी भू क्षेत्रफल मापन की अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय इकाई है? ऑप्शन ए एकड़, या ऑप्शन बी हेक्टेयर, या ऑप्शन सी बीघा, या ऑप्शन डी किला। इसका सही ऑप्शन बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हेक्टेयर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय इकाई हेक्टेयर है। ठीक है, बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। आज का 17वां क्वेश्चन है, भारत में पारंपरिक तौर पर भू क्षेत्रफल के मापन हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? पारंपरिक मतलब जो पुराने समय से चलता आ रहा है, पुराने समय में जो यूज़ करते थे, जिसका इस्तेमाल करते थे भू क्षेत्रफल को मापन के लिए, उसके बारे में पूछा है। उसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए जरीब। जरीब ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, पारंपरिक तौर पर भू क्षेत्रफल के मापन के लिए जरीब का उपयोग करते थे। ठीक है, बढ़ते हैं आज के 18वें क्वेश्चन की तरफ। आज का 18वां क्वेश्चन है, गांव में भू राजस्व वसूली का कार्य कौन करता है? सही क्वेश्चन है, गांव में भू राजस्व वसूली का कार्य कौन करता है? गांव में भू राजस्व वसूली का कार्य पटवारी करता है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। ठीक है, सरपंच नहीं करता है, तहसीलदार नहीं करता है, गिरदावर कृषि का रिकॉर्ड रखता है नहीं करता है, भू राजस्व वसूली का कार्य पटवारी द्वारा होता है। ठीक है, बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन है आज का, पटवारी के कार्यों का सामान्य निरीक्षण अधिकारी है। इसका सही ऑप्शन बताइए। पटवारी के कार्यों का सामान्य निरीक्षण अधिकारी है। ऑप्शन ए सरपंच, ऑप्शन बी गिरदावर कानून को, या ऑप्शन सी प्रधान, या ऑप्शन डी बीडीओ। इसका सही ऑप्शन बताइए। पटवारी के कार्यों का सामान्य निरीक्षण अधिकारी है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी गिरदावर कानून गो। ठीक है, ऑप्शन बी गिरदावर कानून गो। ठीक है, पटवारी के कार्यों का सामान्य निरीक्षण अधिकारी गिरदावर कानून गो होता है। ऑप्शन बी सही होगा इसका। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 20वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। संविधान के जिस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला कलेक्टर को अपने कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है वह अनुच्छेद है? थोड़ा टफ क्वेश्चन है। संविधान के जिस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला कलेक्टर को अपने कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है वह अनुच्छेद है। अनुच्छेद बताना है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला कलेक्टर को अपने कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है। इसका सही ऑप्शन बताइए। ऑप्शन ए 305, ऑप्शन बी 307, या ऑप्शन सी 311, या ऑप्शन डी 315। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 311, अनुच्छेद 311, आर्टिकल 311। ठीक है, आर्टिकल 311 के अंतर्गत जिला कलेक्टर को अपने कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज के 20 क्वेश्चन हो गए हैं। आप स्कोर करिए अपने आप को, कितने मार्क्स आप ला पा रहे हैं। देखिए आप 20 में से कितने मार्क्स ला पा रहे हैं। 20 में से आई थिंक ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं थे, एक ये क्वेश्चन टफ था, एक दो क्वेश्चन टफ थे। आपको आई थिंक 18 नंबर 20 में से लाने चाहिए, 18 क्वेश्चन सही करने चाहिए थे इसमें। ठीक है, अगर आप 20 में से 18 आपके सही हो रहे हैं तो मान के चलिए आपकी ग्रामीण परिवेश सही चल रही है। रिवीजन करते रहिए, मॉक टेस्ट देते रहिए, और हम अभी और वीडियो लाएंगे ग्रामीण परिवेश की। ठीक है, तब तक के लिए अगले वीडियो मिलते हैं। और जाते जाते फिर से आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियोस डालें आपके नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो मिलते हैं ग्रामीण परिवेश की अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।